अस्सलाम वालेकुम, हेल्दी लाइफ में आप सभी को खुश आमदीद। तो आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 गाजरों से ढेर सारी आधा किलो से भी ज़्यादा ना ये मिठाई बनेगी हमारी, जो कि है जनाब गाजर का यूनिक स्टाइल हलवा, जो कि आपने अक्सर मिठाई के डब्बों में देखा होगा और इसे बेचारे को कोई लिफ्ट ही नहीं कर रहा था, सारी मिठाई खा ली जाती है और ये पड़ा रहता है साइड में, अक्सर देखा गया है। लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ मिठाई, ये इतनी मज़ेदार और लजीज बनने वाली है कि बच्चे तो भाई सारी की सारी फ़ौरन ही ख़त्म कर जाएंगे। मेरे घर में तो बच्चों को बेहद पसंद आई, उन्होंने खाई मज़े से, इवन के गाजर का हलवे के बजाय ये ज़्यादा पसंद आ गई। तो भाई ये ज़्यादा पसंद आ जाती है और आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार मिठाई बनती है। और आप इसे जेली कह लें, बच्चे तो इसे जेली कहते हैं, रेड जेली बन गई भाई तो इतनी सॉफ्ट सी जेली की तरह ये मिठाई बनेगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ 2 गाजरों से, अगर घर में पड़ी है 2 गाजरें, तो ये बन जाएगी आपकी मज़ेदार सी जो है ना स्वीट डिश बन जाएगी। और बनाकर खिलाइए, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने गाजरों से बनाई है। अमूमन जो बाज़ार में मिल रही होती हैं बड़ी बड़ी स्वीट्स की जो शॉप्स हैं, उनमें ये मिठाई रखी होती है, लेकिन वो लोग जो है ना कलर और फूड कलर वगैरह और बस जो है ना एसेंस डालकर उसे बना देते हैं। लेकिन ये बनेगी बिल्कुल प्योर जो है वो गाजर से। और 1-2 चीज़ें हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, 2 इंग्रेडिएंट्स से बन जाएगी, 2-3 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये मिठाई बेहद मज़ेदार है। आप लोग लाजमी से बनाएगा। और साथ ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं चैनल पर करने जा रही हूँ अपने गिव अवे स्टार्ट, पहला गिव अवे स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मेरी प्रोडक्ट है। मेरा 2 छोटे से काम है, एक तो मेरा ये केक का छोटा सा काम स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा जो है मेरा जो है ना पुराना मेरा काम है क्लोथिंग का है, छोटा सा मेरा समझ लें बिज़नेस है, हाउसवाइफ हूँ मैं। और वहाँ से जो मैं अपनी प्रोडक्ट है, वहाँ तो मैं अपने फेसबुक पेज पर करती रहती हूँ, अमेजिंग आउटफिटर मेरे पेज का नाम है, जिसकी आप लोग तसल्ली कर जो है ना आप लोग वहाँ पर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को है कुकिंग बेकिंग की लर्निंग करने का शौक़, मज़ेदार सी रेसिपीज़ और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का शौक़, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई गिव अवे में शामिल हो जाएँ। तो इस मेरे चैनल पर आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए जी, गिव अवे की बात मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से पार्टिसिपेट करना है और क्या-क्या आप जीत सकते हो। तो पहले हम करते हैं अपनी रेसिपी की प्रिपरेशन। 2 गाजरों को छीलकर अच्छे से धोकर जो है ना आपने बस रफली इनको चॉप कर लेना है, बारीक-बारीक ऐसे काटने, क्योंकि हमने इसे ना आगे से ब्लेंडर में जो है ना इसे जो है वो पीसना है, इसका जूस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रफली ना बारीक-बारीक ऐसा आप कटिंग कर लीजिए। और उसके बाद जो है ना जो जग होता है उसके अंदर डाल के इसको 1 कप पानी डालूँगी मैं, मग वाला जो कप होता है ना चाय वाला, जो मग बड़े वाले अभी चले हुए, वो वाला जो है कप में पानी डालूँगी। छोटे अगर आप कप टी वाला कप यूज़ कर रही हैं तो 2 कप डाल लीजिएगा। बस इसको डाल के बारीक सा ना आपने इसका जूस मिक्सचर सा बना लेना, पेस्ट सा बना लेना है। और जो इसका जो हमने छानना है, फिर इसको अच्छे से छान लेना है, सिर्फ हमें इसका पानी चाहिए। और भाई ये जो इसका मिक्सचर बचा हुआ है, जो हम ड्राई वाला मिक्सचर बचेगा, ये गूदा जिसे कहते हैं गाजरों का, सही है जी, ये हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी मैं एक ज़बरदस्त सी आप लोगों के साथ जो है ना ब्यूटी टिप्स और हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साथ रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, जिससे भाई हम गाजरें खाएँगे भी, पिएँगे भी। और जो है ना इसका जो है पैक बनाकर ही, पैक क्रीम सा कुछ बनाऊँगी मैं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको बस जूस निकाल के इसको अच्छी तरह सारा जूस निकाल लीजिए और इसे जो है ना फ्रिज में रख दीजिए, एयर टाइट बॉक्स में करके रख दीजिएगा। अब ये जो जूस है ना हमने इसके अंदर मिलाना है हाफ़ कप, जो मेजरिंग कप है, अगर आपके घर में अगर आप केक वगैरह बनाती हैं या है आपके पास तो आधा कप डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ जो नॉर्मल घर का कप होता है ना वो आपने ना छोटा कप है तो 1 कप डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ टेबल स्पून से अगर आप इसे नाप कर डाल रही हैं तो घर के जो बिरयानी खाने वाले चमचे होते हैं ना, वो आपने 6 चमचे इसमें डालने हैं, ठीक है। इसको डाल के ना अपने हैंड मिक्सर से अच्छी तरह से ना इसको मिक्स करना है, ताकि कोई भी जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए। बस इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको गिव अवे का बता दूं, तो चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, आपने उस पर कमेंट करना होगा। उसमें पूछूँगी मैं एक सवाल, बल्कि 2 सवाल पूछूँगी आप लोगों से, क्योंकि 2 जो है ना मैंने गिव अवे में पार्टिसिपेट करने वालों को 2 लोगों को, विनर को गिफ्ट देना है। तो जो मेरा पेज है अमेजिंग आउटफिटर, वहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट है, आप लोग देख भी सकते हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में आप परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ डालेंगे हम ली है मैंने 1 कप मेजरिंग कप वाली चीनी जो होती है ना, वो ली है। ये तकरीबन है 150 ग्राम चीनी है, सही है।
और फिर इसमें डाला है 1 कप पानी, मेजरिंग कप जो है आधे हाफ़ कप जो नज़र आ रहा है आपको पर्पल कलर का, ये हाफ़ कप है। तो ये 2 डालें तो 1 मेजरिंग कप वाला 1 कप हो गया, सही है। वो डालकर बस आपने इसे डिज़ोल्व करना है, आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। इस टाइम चाहे तेज़ कर दीजिएगा ताकि ये जो है ना पिघल जाए। ये मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने जो है ना इसे बड़े वाले पैन में शिफ्ट कर लिया। ये स्टील का मेरा पैन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें ये मैंने कहा ईज़िली बन जाएगी, ठीक है। बस जब डिज़ोल्व हो जाए ना तो फिर आपने वो जो मिक्सचर है हमारा गाजरों का जूस है ना वो हमने इसमें मिला देना है। और बस ये टाइम बस आपने इसके पास खड़े रहना है क्योंकि हमने इसमें मिलाया है कॉर्नफ्लोर, और आगे हाफ़ टी स्पून में इसमें मिलाऊंगी पिसी हुई इलायची का पाउडर, ग्रीन वाली जो इलायची है ना वो मिलाएंगे हम इसके अंदर। और बस आपने ना इस टाइम इसको छोड़ना नहीं है वरना सब गुठलियाँ बन जाएंगी और ख़राब हो जाएगा। बस हैंड मिक्सर से ही जो है ना मैं मशवरा दूंगी, आप चमचे से नहीं हैंड मिक्सर से इसे मिला देना, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनेंगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, अभी तो थोड़ा सा लाइट कलर डार्क कलर होगा, फिर चाहे आप इसे छोड़ दें, जो किचन में काम कर रही हैं वो भी करते रहे, तो 1-1 सेकंड बाद 2-2 1 मिनट बाद 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद आप इसे चलाते रहें तो ये बिल्कुल नहीं फिर जमेगा, अपनी उसमें कंडीशन में आएगा और पकता रहेगा, ठीक है। जब इस कंडीशन में आ जाए फिर क्या करना है, हमने इसमें डालने हैं टोटल 4 टेबल स्पून ना जो है घी डालना है। तो मैं इसे असली घी में ही बना रही हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ, और वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अदरवाइज़ जो है ना आप आई कार्ड से देखकर उसको लिंक को देख लीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। तो हमने सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे, 1 चमचा डालेंगे और फिर जो है ना हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर जब मेल्ट हो जाएगा फिर दूसरा चमचा, इसी तरह 4 चमचे हमने इसमें घी जो है ना डालना है। बस इसको चलाते रहेंगे, पकता रहेगा। आँच थोड़ी सी ना बिल्कुल तेज़ मत कीजिएगा, लो से लो फ्लेम से थोड़ी सी से ज़्यादा आंच होती है ना वो आपने रखनी है। बस जी, फिर ये पकता रहेगा और जो है ना पक के आगे कैसी कंडीशन आएगी मैं आपको बताती हूँ। फिर आपने जो है ना इसे उतार लेना है। और मुझसे हो गई थी एक छोटी सी गलती, मेरे पास आते हैं बच्चे सिपारा पढ़ने, तो मैं फिर उनसे बात करने लगी और ना ये मुझसे गलती हुई, मैंने कहा चलो हाँ, मैं उसको मैंने चूना वालन की कर दिया और मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करने लगी। तो 1 सेकंड में ना ये कारनामा हो गया कि बस ये जो आगे मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ। तो आप जो है ना जब ये कंडीशन जैसी अब होना शुरू हो गई है ना, बस अब भाई कोई भी आके आपसे बात कर रहा है ना उसको बोले मैं चुप हो के बैठो कोई काम हो कुछ भी हो सब छोड़ देना आपने, और आपने लेना एक पेन चकोर साइज़ का, जो चकोर वाला जो पेन होता है ना, कोई भी चकोर पेन या कोई भी घर में डब्बा है चकोर साइज़ का, तो जो है आपने शेप का, तो आपने उसको ग्रीस कर लेना है, उसमें पेपर लगा लेना है। पेपर ना भी लगाना तो निकल आएगा, लेकिन पेपर से पकड़ के जो ना बाहर आसानी से निकल आता है। तो बस आपने उसे ग्रीस कर लेना है घी से, ऑयल से, जिससे भी, बस सरसों से मत कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपने ना बस ये जो मैं अब आपको कंडीशन आगे बता रही हूँ ना, फ़ौरन उसमें बस डाल देना है। तो बस अब ये रेडी होने वाली कंडीशन में आ गया है। बस साइडों से जगह छोड़ देगा और उसमें जो घी डाला है वो भी साइडों में आना शुरू हो जाएगा। बस ये रेडी होना शुरू हो गया, जेली बनना हमारी शुरू हो गई है। तो चाहे तो इसके अंदर भी आप मिक्स कर सकती हैं ड्राई इंग्रेडिएंट, लेकिन मैंने ऊपर डालते हैं। तो जैसे मेरा ये ऊपर से जो है थोड़ा सा फट सा रहा है ना, तो आप अगर फ़ौरन से डाल देंगी ना तो बिल्कुल ऊपर की जो स्पेस होगी ना, ऊपर की जो सरफेस होगी वो भी इतनी जो है ना बिल्कुल स्मूथ आएगी, जेली जैसे होती ना बिल्कुल वैसी, लेकिन कटिंग होने के बाद पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जैसे ना भाई गलती जो हो जाए तो इंसान को शेयर करनी चाहिए ताकि जो है ना आगे कोई ना करे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ऊपर से हम डालेंगे इसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट और ये हमारा जो रेडी हो गया। अच्छा, ये जल्दी से मैं आपको बता दूँ, फिर खुद ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको निकाल कर कटिंग कर लूँगी, जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई भी है। तो जल्दी से मैं गिव अवे का बता दूँ, भाई आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग जो है ना सिर्फ प्लीज़ लालच के नहीं मत कीजिएगा। अगर आपको वाकई कुकिंग और बेकिंग में इंटरेस्ट है, लर्निंग का और रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी जानने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें पूछूंगी 2 सवाल, तो आपने देने होंगे। इस वीडियो पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ आपने करना होगा कमेंट, और जो है ना वीडियो को लाइक शेयर करना होगा। इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो है आप लोगों ने वहाँ कमेंट करना होगा कल वाली मेरी वीडियो पर 2 सवालों के जवाब देने होंगे। फिर कमेंट पिकर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपके में से 2 लोगों के नाम निकालूंगी, और जिनके होंगे अगर चैनल, तो उनका चैनल भी इस तरह प्रमोट भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। तो एक विनर को मैं देने वाली हूँ भाई हमारी नमाज की चादर हमारे प्रोडक्ट में से, और एक को मैं देने वाली हूँ नमाज की चादर दूंगी और एक स्कार्फ दूंगी बहुत अच्छा सा, ठीक है जी। तो आप अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।